पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर फायरिंग के बाद 5 करोड़ की फिरौती का लेटर फेंका गया। हमलावरों ने घर पर करीब 25 राउंड फायरिंग की। हरियाणा के करनाल में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। नेशनल हाईवे पर खाली ग्राउंड में मिले हैंड ग्रेनेड को विस्फोटक करके नष्ट किया गया। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट बिहार के मंच पर श्रवण कुमार ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बोले, बिहार को जननेता चाहिए, ना कि ठेकेदार। श्रवण कुमार 7वीं बार मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट में इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान जेनजी की तारीफ की। बोले, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। यूपी के पीलीभीत में नशे की हालत में ड्राइवर ने तालाब में घुसा दी कार। शहर कोतवाली के गोहानिया चौराहे का मामला। यूपी के आगरा में एक महिला ने अश्लील इशारे करने वाले लड़के की पिटाई की। पुलिस के आरोपी मंचले को हिरासत में लेकर कार्रवाई में पुलिस जुट गई। यूपी के हमीरपुर में सामूहिक विवाह में जलपान काउंटर पर टूटे लोग, लूट ले गए खाने के पैकेट्स, वीडियो वायरल। यूपी के इटावा में सनसनीखेज मामला। एक महिला ने बेटों की मदद से बुजुर्ग पति को बनाया बंधक। पुलिस ने महिला और दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। शिमला के रिज मैदान में बार बार बिदका एक घोड़ा। अलग अलग समय में 2 लोग गिरते गिरते बचे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थकों ने चढ़ाए 1001 नारियल। सीएम बनाने के लिए नारियल फोड़ते नजर आए सभी समर्थक। पंजाब के फिरोजपुर में एनकाउंटर के दौरान जवाबी कार्रवाई में शूटर बादल ढेर। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन मर्डर केस में था आरोपी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया आतंकी वारदात। 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 2 गार्ड समेत 3 लोग जख्मी। दिल्ली के द्वारका जिले में देर रात पुलिस और हिमांशु भाव गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश अंकित के पैर में लगी गोली। 2020 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की गोली मारी थी। महाराष्ट्र के नासिक में पहली मंजिल से गिरा 3 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। घर में खेलते वक्त में गैलरी की सेफ्टी नेट पर चढ़ने के बाद बैलेंस बिगड़ा, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में रेलवे ट्रैक पर लड़के के डांस का वीडियो सामने आया। रील बनाने के लिए दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर एक युवक बेखौफ होकर डांस करता नजर आया। मुंबई के वर्ली सी लिंक पर देर रात अचानक एक कार में लगी भयानक आग। वक्त रहते कार सवार लोगों ने उतरकर जान बचाई। कार पूरी तरह से जलकर राख। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के मामले में यूपी के 10 डॉक्टर से हुई पूछताछ। लखनऊ के 4 और सहारनपुर के बाकी डॉक्टर से एनआईए की पूछताछ। ये सभी डॉक्टर ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टरों से संपर्क में थे। झारखंड के कोडरमा में एक युवक के पास से 40 लाख रुपए बरामद। पुलिस कर रही है जांच। बिहार के सुपौल में कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। दूसरे बदमाश की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गायब दूध व्यापारी की शव मिलने की वजह से हड़कंप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। छपरा मुजफ्फरपुर रोड पर कई घंटे रहा जाम। झारखंड के गुमला में 18 जंगली हाथियों के झुंड को वन विभाग की टीम ने खदेड़ा। 4 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे थे ये सभी हाथी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव पर मुकदमा। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस की तलाश के मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का बयान। बोली कि फरार नहीं हूं, कोई नोटिस नहीं आया। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी बेकाबू कार सड़क किनारे खाई में पलटी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 जख्मी। जयपुर में लेपर्ड की फिर दहशत। पानीपेच इलाके में सीसीटीवी कैमरे में दिखा 2 महीने में 7वीं बार। रिहायशी इलाके में दिखाई दिया लेपर्ड। मध्य प्रदेश के मरिया में फसल में अचानक लग गई आग। ट्रैक्टर समेत सामान जलकर राख। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने दुकान के कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। कर्मचारी जख्मी। सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के गोहाना में बाइक सवार युवकों को थार ने मारी टक्कर। आरोपी थार चालक गिरफ्तार। नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। हरियाणा में प्रशिक्षण के दौरान पोल गिरने का मामला। रोहतक और झज्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार का दरवाजा खोलकर युवकों का खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व प्रधान प्रत्याशी पर नकाबपोश बाइक सवारों का हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ शख्स। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर। पीड़ित आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने टूरिस्ट पतानी पिस्टल, अपराधी की तलाश में रोकी थी कार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी जोरदार टक्कर। छात्रा की मौत। डंपर चालक की तलाश जारी। राजस्थान के सवलिया सेठ मंदिर में दान की गिनती के चौथे चरण तक 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए निकले। अब तक का रिकॉर्ड टूटा। बिहार के त्रिवेणीगंज में व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। व्यवसायी को लगी 4 गोलियां, हालत नाजुक। पंजाब में ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़। एएनटीएफ टीम ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 16 साल की लड़की का शव कब्र से 600 मीटर दूर खेतों में मिला। पुलिस पड़ताल में जुटी।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने का ऐलान किया। कहा पीएम को खत भी लिखेंगे। विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान को अवमानना के साथ खारिज किया। कहा अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का दागदार रिकॉर्ड। राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान पर बोले काजी निजामुद्दीन, भारत सेकुलर मुल्क, धार्मिक कार्यक्रम हो तो सब साथ खड़े होते हैं। अफगान मीडिया का इमरान खान की हत्या का दावा। इमरान खान की हत्या के दावे से जेल अथॉरिटी और पाकिस्तान सरकार का साफ इनकार। नेपाल के धनगढ़ी में जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। एक हफ्ते में दूसरी बार यह झड़प। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब। कहा अरुणाचल भारत का अंग नकारने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा हम प्रत्यार्पण के अनुरोध की जांच कर रहे हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष चुने जाएंगे। 35 देशों का यह वैश्विक फोरम चुनाव से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। पति पत्नी पर 20 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब के डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर। मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 4 शूटर्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 12 महिला और 29 पुरुष नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बरेली में ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मौत। परिजनों ने ज्यादा काम का दबाव देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी का समर्थन किया। कहा पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीएलओ को आया हार्ट अटैक। परिजनों ने अधिकारियों पर लगाया बहुत ज्यादा दबाव डालने का आरोप। पंजाब के फाजिल्का में बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। कई जख्मी। ओवरटेक के चक्कर में हुआ दर्दनाक हादसा। पंजाब में किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। अब देश में सबसे ज्यादा पंजाब में होंगे गन्ने के दाम। पाक जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया रिजवान नाम का शख्स पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। खैबर पख्तूनख्वा आईईडी धमाके में के बाद पाकिस्तान सरकार ने बुलाया संसद का इमरजेंसी सेशन। फिलहाल मामले की जांच जारी। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। भारत ने लगाई लताड़। कहा मानवाधिकार उल्लंघन पर अपने गिरेबा में झांके पाकिस्तान। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा। ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर गिरा। गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा पर 2 घंटे तक असर। संभल हिंसा के साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। अब होगी कुर्की के साथ परमानेंट वारंट की कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट। जान की परवाह किए बगैर लूटते नजर आए लोग नोट। देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान। बोले शादियों का शोर शराबा मुसलमानों की परेशानियों का सबब। म्यूजिक और आतिशबाजी पर भी जताई कड़ी आपत्ति। यूपी के हरदोई में गूगल मैप ने भटकाया रास्ता। संकरी गली में फंसी कार में लगी भीषण आग। कुछ ही मिनटों में जलकर राख। परिवार बाल बाल बचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्र को पेड़ से लटकाने के मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब तलब। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के NH49 पर जीप और ट्रक की भिड़ंत। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की खबर पर अफरा तफरी। 3 युवक हिरासत में लिए गए। मामले की जांच जारी। सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। जुडिशियल मेंबर सहित 3 गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को दिए निर्देश। कहा आगे बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान के अजमेर में जायरीन ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन और हाथ पर किया वार। कपड़ों की कीमत को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहादी की पिटाई। हिंदू बताकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप। हरियाणा के गोहाना में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। चेतेश्वर पुजारा की बीवी के भाई जीत पाबरी ने ली अपनी जान। पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप। हरियाणा के नूह में पुलिस ने खुफिया एजेंसीज के साथ चलाया चेकिंग अभियान। रोहिंग्या बस्तियों में लोगों के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई। पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ाता था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की 7वीं गिरफ्तारी। आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार। शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया करवाई थी। राबड़ी आवास खाली करने वाले नोटिस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा सरकार में बढ़ रही है बीजेपी की दखलंदाजी। सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास सत्ता। हांगकांग में 32 मंजिला हाई राइज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। हादसे में 44 लोगों की मौत, कई लापता। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को बधाई दी। कहा हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को जेपी नड्डा ने भारत के लिए गर्व का
पल बताया, कहा न्यू इंडिया का आत्मविश्वास दुनिया के सामने। गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से ये जीत हासिल की। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में हारा भारत। राहुल गांधी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की, तस्वीरें साझा की। गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का बड़ा खुलासा, पंजाब और दिल्ली NCR में बड़ी टारगेट किलिंग की साजिश रची गई थी, बम्बिहा गैंग भी था टारगेट पर। ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक केतली में मैगी बनाने वाली महिला पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार से पुणे जा रही ट्रेन में मैगी बनाने का वीडियो हुआ था वायरल, महिला ने लिखित माफी मांगी। यूपी के बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल, गांव वालों के मुताबिक कई दिनों से घूम रहा है तेंदुआ, रात में बाहर निकलने से लोग बच रहे हैं। यूपी के बहराइच में 62 साल की महिला पर जंगली जानवर का हमले में जख्मी महिला की जान चली गई। इलाके में अज्ञात जंगली जानवर के खौफ का माहौल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी छापेमारी, एक साथ कई लोकेशन पर जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए शिव मंदिर को प्राधिकरण का नोटिस, मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ने के नोटिस के खिलाफ उतरा बजरंग दल। धनुष कृति सेनन की तेरे इश्क में को मिला यूएस सर्टिफिकेट, 2 घंटे 49 मिनट की फिल्म में नहीं लगा कोई कट, 28 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की नई शरारत, शिंदे पर जोक के बाद आरएसएस पर टी शर्ट पहनकर फिर से विवादों में आए कुणाल कामरा। 17 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग दिखी मलाइका अरोड़ा, 2 महीने में 2 बार एक साथ स्पॉट में। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को किया याद, बोले अब नहीं बनेगी अपने 2, धर्मेंद्र के बिना सीक्वल का बनना संभव ही नहीं। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में इसी हफ्ते होने की संभावना, सूत्रों से खबर, देओल परिवार इसकी तैयारी कर रहा है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में धर्मेंद्र को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि, शोले की मशहूर बाइक देख लोगों की आंखें नम हो गई। गोवा फिल्म फेस्टिवल में रखी गई जय और वीरू की शोले वाली बाइक। स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने पर बिगड़ी पलाश मुच्छल की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कवायद तेज, अगले हफ्ते होगी अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात। पीस प्लान पर जेलेंस्की का बयान, कहा जिनेवा की बैठक से अच्छे नतीजे मिले, राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात के लिए तैयार।